व्यूअर्स कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला अपना टाइम लेकर आए हैं हमारे लिए। बहुत सारे दिन हो गए मैंने वीडियोस नहीं बनाई। बस मूड होता है ना आपका, मूड नहीं कर रहा बनाने का, तो इस वजह से आजकल जो है ना स्कूल की तो बाहर भी की बात करें तो ना, तो मैंने सुना बड़ा सा मुश्किल सा काम होता है कि भाई किस तरीके से काम करना चाहिए, किस तरीके से काम। लेकिन आप यकीन करें कोविड-19 के बाद जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाना जो है ना बड़ा मुश्किल तरीन काम हो गया है आज के ज़माने में ना, कि भाई किस तरीके से पढ़ाना होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा जो बर्डन इस टाइम पे आ रही है ना एजुकेशन के अंदर, जो फेस हो रही है, वो पेरेंट्स के इंट्रप्शन होते हैं। पेरेंट्स इतना ज़्यादा इंट्रप्शन करते हैं एजुकेशन के अंदर। आप ये देखिए, एक एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट होता है वो बेसिकली आप ये बताएं कि हर कोई थोड़ी बोल पाओगे ना उसमें कि भाई उन्होंने चलाना होता है इदारा। बड़े इनके लोग होते हैं, डॉक्टर को पता होता है, नाव वो जानते हैं बुक्स के ऊपर कि किस तरीके से हमने काम करवाना है, किस तरीके से हमने काम नहीं करवाना है। तो बड़ा ये इम्पोर्टेंट काम है। तो इंट्रप्शन जो है ना बड़ी ज़बरदस्त किस्म से जो है ना, तो आज जो है ना इस टाइम के ऊपर आप यकीन करें कि बच्चों का जो माइंड सेक्टर है वो बुक्स से इतना प्लान तरीके से हटाया गया है कि बच्चा जो है बुक्स की तरफ जो है वो राग़िब ही नहीं होता। हाँ, 2-3-4 घंटे की एजुकेशन जो किसी इंस्टीट्यूट के अंदर ही होती है या ले दे के जो ट्यूशन्स में होती है, बस यानी कि ये चीज़ें चल रही हैं। पेरेंट्स जो है ना इतना ज़्यादा अनडिसिप्लिन है बच्चों की एजुकेशन के अंदर। वो कहते हैं बस हमारा बच्चा एक दिन स्कूल जाए प्रोफेसर हो जाए, लेकिन खुद से वो नहीं पढ़ाते हैं। तो खुद से उनको किस तरीके से पढ़ाने की ज़रूरत होती है, ये बहुत ज़्यादा जो है ना मसला होता है कि हर जगह जो है ना उन्होंने यही काम किया हुआ होता है। तो वही मैं बता रही हूँ आपको कि हमें आप यकीन करें पता ही नहीं होता उनका कि क्या काम है, क्या काम नहीं कर रहा है, किस तरीके से पढ़ाना है, किस तरीके से नहीं पढ़ाना, किस तरीके से काम करना है। तो यानी कि बिल्कुल कुछ नहीं उनका मकसद होता। हाँ, आप क्रिटिसिज्म करवा लें, जितना मर्ज़ी क्रिटिसिज्म करवा लें, वो कर देते हैं एजुकेशन फैक्टर्स के ऊपर ना कि भाई किस तरीके से हमने करना। तो इसी तरीके से जो है ना, और दूसरा जो है ना आजकल कोई माइंड सेक्टर भी नहीं है पढ़ने पढ़ाने का। अगर आप यानी कि जी पढ़ने पढ़ाने का जो सेक्टर आगे है पाकिस्तान के अंदर, ऐसे भी कोई सीन नहीं है, पढ़ने पढ़ाने का कोई सेक्टर नहीं है। बच्चे को बहुत ज़्यादा दूर रखा जाता है किताबों से, ज़्यादातर तो मोबाइल के अंदर ही रखा जाता है। देखते तो हैं आप लोग कि मोबाइल के अंदर किस तरीके से चीज़ों को जो है ना वो प्रमोट किया जाता है। और जैसे कि पहले दौर में होता था ना, तरबियत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो हम आजकल अपने बच्चों में नहीं करते। हम बच्चा कहता है मैं पैदाइशी जो है ना वो तरबियत याफ्ता पैदा हो गया, मुझे तो आपको ये बात ना समझाना, उनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती। तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म है इस वक्त इदारों के ऊपर, और पेरेंट्स हर तरह का जो लोड है इदारे के ऊपर डालते हैं, टीचर पे डालते हैं, प्रिंसिपल पे डाल देते हैं। इसी वजह से मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा उस्ताद जो है वो डरता है। अब यानी कि प्रिंसिपल भी डरते हैं, चूँकि ज़ाहिर उनका कारोबार है, ये एजुकेशन कारोबार है, नहीं चाहते बच्चा स्किप्स कर जाए। और सुन लेते हैं, बहुत ज़्यादा सुनते हैं आजकल टीचर। इसी वजह से टीचर जो है वो बिल्कुल उस तरह से मेहनत नहीं करते जैसे कि हमारे दौर के अंदर मेहनत होती थी, या आज से चंद साल पहले 2019 से पहले होती थी। उसमें पूरी ग्रिपिंग होती थी, उस्ताद को बड़ी अथॉरिटी दी जाती थी कि जी हमें तो रिज़ल्ट चाहिए। और मैं समझती हूँ 100% जो है ना वालिदैन को अपने बच्चे के नेचर का पता होता है, उसके एटीट्यूड का पता होता है। मैं तो समझती हूँ कि आजकल जिहाद हो रहा है, स्कूल के जो लोग हैं वो जिहाद बेसिकली बच्चों के साथ कर रहे हैं, क्योंकि आजकल का बच्चा किताबों के अलावा हर चीज़ के अंदर जो है ना एक्टिवेट होता है। और एक्टिवेट करने के लिए आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, क्योंकि देखिए ना 6 या 7 घंटे ऐसे होते हैं जो इदारे के अंदर बच्चा होता है, उसके बाद तो बच्चा घर ही होता है। तो वो जो घर की जो एक्टिविटी या जो नेचर या जो आदत या हैबिट्स होती है ना, बेसिकली उनको फेस करते हुए टीचर ने बच्चे को जो है ना इदारे के अंदर जो है बेसिकली पढ़ाना होता है। और बिल्कुल कूल नहीं होते पेरेंट्स। और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा जो इस वक्त इंसल्ट किसी शख्सियत की या किसी पर्सनालिटी की होती है तो वो उस्ताद है।
मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी हमें लाइफ के अंदर जो है थोड़ा सा समझ के चल लेना चाहिए कि पेरेंट्स क्या बात करते हैं, पेरेंट्स क्या बात नहीं करता। तो यानी कि वो चीज़ जो है वो बिल्कुल भी नहीं आ रही है कि इस तरीके से चलना है लाइफ। और आप यकीन करें कि बहुत एक्सपीरियंस है एजुकेशन सेक्टर के अंदर मेरा, और चूँकि मैंने तो ज़ाहिर सारी ज़िंदगी पढ़ा भी है और पढ़ाया भी है, तो यानी कि वो रिस्पेक्ट आज के दौर में उस्ताद की नहीं है जो हमारे दौर में या हम जो अब करते हैं, पहले भी करते थे, अब भी करते हैं, कहीं उस्ताद मिल जाए, वो चीज़ नहीं है। इसी वजह से जो हम कहते हैं ना, ये ओल्ड होम पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बन गए हैं, और आप बच्चे जो है पेरेंट्स को ओल्ड होम में जमा करवा, इसकी बेसिकली यही रीज़न होती है कि जब आपका रवैया अपने टीचर्स के साथ रूडली होता है, या आप उसको अपनी तरबियत को अपने उस्ताद के ऊपर ला के मिसहैप करते हैं, फिर ये इसी तरीके से होता है कि बच्चा सही बात को जो है वो जज नहीं करता। अब ये देखें कि अगर बच्चा उस्ताद का किसी भी स्टूडेंट से क्या लालच हो सकता है, आप बताएं क्या लालच हो सकता है? यही लालच हो सकता है कि बच्चा बहुत अच्छी तरीके से जो है वो कवर अप कर जाए, लाइक हो जाए, पढ़ लिख जाए, ज़बरदस्त हो जाए, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कहीं पे भी थोड़ी सी सख्ती उस्ताद कर देते हैं, आप यकीन करें ऐसे टीचर पेरेंट्स होते हैं कि आ जाते हैं, एक पूरी एक क्लास लगा दी जाती है। आप यकीन करें, मुझे लगता है मैं जितनी रिलैक्सेशन देती हूँ ना किसी को भी, उसका उल्टा ही फ़ायदा होता है। यानी कि बस मैं कुछ कह नहीं सकती, वो आपका तो काम ही नहीं होता है, क्या किया जा सकता है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। 2,000 years later. देखिए मैं दिखाते हैं कि हम अपना जो प्ले का ओरल वर्क जो है ना सुबह आते ही जो है ना वो टीचर कैसे करवाते हैं। दूसरा कलमा शहादत, शहादत मैंने गवाह देना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो बेसिकली ना हम लोग इसी तरीके से करवाते हैं, यानी कि सुबह आते हैं, कल में सारे रिपीट होते हैं, बेसिकली असम्बली में होती है प्ले का होता है, और उसके अंदर फर्स्ट कलमा, सेकेंड कलमा, तीसरा चौथा पाँचवा छठा 6 आते हैं तो इनको हम लोग रिपीट करवा देते हैं कि चलें इस तरीके से थोड़ा सा माइंड सेक्टर के अंदर अपने मदद से रिलेटेड चीज़ें जो है वो लाजमी आनी चाहिए, और 100% हमारा रिजल्ट होता है। आजकल जो है ना क्या एक हमारे यहाँ स्टेटस लेवल चला हुआ है इस टाइम के ऊपर ना, के बाद स्टेटस लेवल बताने के लिए हम किसी इंस्टीट्यूट में जो है ना बच्चे का एडमिशन करवाते हैं। इसलिए यकीन करें हमारे पास जो है ना बहुत सारे लोग जो है बेसिस के लिए भी आते हैं कि बेसिस से आ रहा आप ये करते हैं। तो खैर हमने हमारा तो पढ़ने पढ़ाने वाला काम है, और अल्लाह का शुक्र है कि मोहम्मद नूरी साइंस हाई स्कूल की बेस बहुत ज़्यादा मजबूत है। हमारा बच्चा अगर प्ले नर्सरी का बच्चा है तो किसी और इदारे में जाके 1 में ईजिली बैठ जाता है, 1 का बच्चा तो 3 में 4 में जाके ईजिली बैठ जाता है। तो हमारे